एक डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है फिजिकल एक्टिविटी। उसको एक्सरसाइज कराएं, उसकी एक्टिविटी बढ़ा दें, तो उसके डिप्रेशन में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और डिप्रेशन अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन जाके इन्हीं हार्मोन्स को ही बढ़ाती हैं, इन्हीं पे काम करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी वो मिनिमम 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। आप इसको आजमा के दे सकते हैं। अगर आप 7 दिन कंटिन्यू मेंटल स्टेटस पे रहें तो आपको ये ऑन बेड रहें तो आपको खुद ही लगेगा, डिप्रेशन में जाने लगेंगे, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बात अच्छा नहीं लगेगा, आप सामने वाला खुश हो रहा है तो आप उसको एंजॉय करने में मजा नहीं आएगा। तो ये ऐसा फिर आता है डाइट और मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से भी, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, योगा और मेडिटेशन करने के बाद भी ये तीनों हार्मोन्स, इनके सिक्रेशंस बैलेंस्ड और अगर कम है तो इनके सिक्रेशंस ब्रेन में बढ़ जाते हैं। तो योग करने से, मेडिटेशन करने से सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनके सिक्रेशंस, ऑक्सीटोसिन, इनके सिक्रेशंस बॉडी में, ब्रेन में बढ़ जाते हैं। इससे हमारा दिमाग काम डाउन हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। और जब हम फ्री हो जाते हैं, किसी चीज में खिंचाव कम हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो योगा करने से, मेडिटेशन करने से ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि आपके बॉडी में सिक्रेशंस, यही काम मेडिसिन भी करती हैं। जो बाहर से मेडिकेशन हम लोग देते हैं डिप्रेशन या मेंटल साइकोसिस में जो मेडिसिन दी जाती है, वो सब भी यहीं जाके इन्हीं हार्मोन्स पे काम करती हैं। तो मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, हेल्दी डाइट, इन सब चीज़ों से डिप्रेशन बहुत अच्छा ट्रीट किया जा सकता है। और साथ में डाइट में क्या क्या है, देसी गाय का घी, जो बिलौना घी होता है, घी जो मथ के बनाया जाता है, वो ब्रेन पे, आपको बता दें, देसी गाय का घी, इंडियन ब्रीड A2 घी जो होता है, वो बहुत ही, उसको भी मस्तूलिंग बोला गया। आपने देखा होगा श्री कृष्णा राधा, उसमें कन्हैया जी मक्खन खाते थे, तो वो भी बिलौना मक्खन होता है। मक्खन निकाल के फिर उसको घी बनाया जाए तो वो ब्रेन में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और DHA होता है। ये सब टाइप्स हैं डोपामिन और सेरोटोनिन और इन सब के। ये डोपामिन, DHA और ओमेगा 3 ये सब जाके ब्रेन में इन्हीं हार्मोन्स को बनाते हैं। तो देसी गाय का घी ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। हम लोग आयुर्वेद में हम लोग इसका नश्य कराते हैं, नाक में 2-2 बूंद डाल देते हैं, तो डायरेक्ट नाशा ही शीर्षो द्वारम कहा गया है। सिर का जो दरवाजा होता है, सिर में जाने का जो दरवाजा होता है, नाक को कहा गया है आयुर्वेद में, लोग नाक में डालते हैं। लेकिन घी देसी गाय का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो जो हमारे आयुर्वेद में या हिंदू मैथोलॉजी में देसी गाय का घी बहुत ही अच्छा प्रयोग होता था पहले, अब वो बहुत कम हो गया, लोग मिलता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो डाइट, मैं ये कहना चाह रहा था, डाइट, फ्रूट्स हैं, उसमें ढेर सारे ओमेगा 3 और DHA उन सब फ्रूट्स में भी मिलते हैं। तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग चाउमीन, मोमोज और ये सब खाते हैं। चाउमीन, मोमोज में कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। क्लोरीन, जो मोमोज की परत है उनको स्टिफ बनाने के लिए उसमें क्लोराइड यूज किया जाता है। अजीनोमोटो उनकी चटनी में यूज किया जाता है। तो ये केमिकल भी जाके दिमाग को हाइपर एक्टिव बनाते हैं, जिनके कारण दिमाग स्ट्रेस में आता है। तो हमारे जो डाइट है, इन सब चीज़ों से, जो फास्ट फूड, जंक फूड है, इन सब में ये अजीनोमोटो और ये बेंजाइल टाइप ऑक्साइड और ढेर सारे ऑक्साइड जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, ब्यूटारिक एसिड हो गया या जो भी सिरप में या फूड्स में, पैक फूड में प्रिजर्वेटिव ढेर सारे डाले जाते हैं। इन सब जाके ये ऑक्साइड्स होते हैं, ये जाके बॉडी में जो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो हम लोग अलग से तो ऑक्सीजन, ये एंटीऑक्सीडेंट आपने वर्ड सुना होगा, यूज करते हैं। फिर तो देसी गाय का घी होता है, जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हरी सब्जियां होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज ढेर सारी होती है। यही जिसको DHA बोलते हैं या ओमेगा 3, ओमेगा 6 बोलते हैं,
या फिर मल्टीविटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन सबको जाके न्यूट्रलाइज करता है। ऑक्सीडाइज स्टेट होता है वो। ऑक्सीडाइज मतलब कोई चीज को जला देना, तो उस ऑक्सीडाइज को खत्म करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं या देसी गाय का घी है, इन सब डाइट, तो डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब में। और लास्ट है स्लीप, नींद कितनी लेनी चाहिए। नींद की अगर हम प्रॉपर तरीके से सोते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्रेन में है जो ये हार्मोन्स है, मूड एलिवेटर हार्मोन्स जो है, इनका सिक्रेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो टाइम से सोना और टाइम से उठना और प्रॉपर तरीके से गहरी नींद में सोना ये बहुत जरूरी है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए और डिप्रेशन फ्री लाइफ के लिए। अगर रात में 10:30 और सुबह 5:30 सोएं, नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। स्टूडेंट के लिए 6 घंटे पर्याप्त है और आधे घंटे की नींद हम दोपहर में लें। वैसे इसका भी फिक्स है, कुछ टाइम गर्मियों में केवल सोने के लिए कहा गया है दोपहर में। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है स्लीप के लिए भी। अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी में हमारा जो सेल्स हैं, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स करते हैं और उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो उसमें कैटाबोलिक रिएक्शंस हुए रहते हैं, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ऑक्साइड्स बोलते हैं या नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट में जाके या लंग में जाके ऑक्सीडाइज होके किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद लें तो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है और स्ट्रेस लेवल भी बहुत डाउन होता है। लेकिन नींद भी अगर ज़्यादा लें वो भी एक डिप्रेशन की निशानी है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें 6 से 8 घंटे ज़्यादा सोना नहीं है और ये पूरी तरीके से मैनेज करना है नींद को। और ठीक है, ये हमें लगता है प्रॉपर है और इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लिया जाए अगर लेना चाहें तो। शुभम जी। हेलो। हाँ जी, अगर आप में से किसी को किसी भी डिप्रेशन के ऊपर या और भी किसी तरह का कोई सवाल है आपके मन में जो आपने सुना, आपके खान पान क्या होने चाहिए, व्यायाम क्या, इन सब विषयों के विषय में आप पूछ सकते हैं। तो आपके पास अभी 5 मिनट के समय है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी बातों को रखें और डॉक्टर साहब से कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। आपका समय प्रारंभ होता है, 5 मिनट तक आपके पास समय है। अच्छा, नमस्कार, मैं अनिल मिश्रा बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली आपसे एक बात करनी है, हमें कुछ चीज करनी है, ठीक है, हमें कुछ दिन कोई चीज करनी है और वो एक टाइम रहते। हेलो, हाँ, टारगेट फिक्स करिए आप जी। किसी और की भी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा। अनुज जी फिर से पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर मैं एक्चुअली हम फ्यूचर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, और हमें होता है कि हम टाइम ये चीजें पूरी करना चाहते हैं, बट क्या आते हैं डिस्ट्रेस हो जाता है और आवाज आपकी कट रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको आप टारगेट सेट करें कि आज हमें ये इतना काम कंप्लीट करना है। एक नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे सक्सेस होना चाहते हैं तो आज आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। रात में टारगेट फिक्स करके सोएं और वो डायरी आपकी तकिए के नीचे हो और फिर दूसरे दिन उसका हिसाब करें। उस दूसरे दिन 24 घंटे बाद आप हिसाब करें कि आपने वो टारगेट पूरा कितना किया और उसमें से कितना रह गया और क्यों किया, उसको कारण भी फाइंड आउट करें। तो ये करेंगे तो आप कुछ भी बन सकते हैं, धीरू भाई अंबानी भी बन सकते हैं और 10th फेल बिल गेट्स भी बन सकते हैं। तो और क्योंकि इतना बड़ा टारगेट अचीव करना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो शेड्यूल बाउंड एक डायरी आपकी होनी चाहिए।
आप टारगेट सेलेक्ट करें, उसको अचीव करने, और क्यों नहीं अचीव कर पाए उसका कारण जरूर लिखें, उसको एनालाइज करें क्यों नहीं कर पाए, और अब नेक्स्ट टाइम उससे कम का टारगेट रखें, जिससे आप जब भी आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि अरे वाह, आपका मन भी खुश होगा। तो टारगेट सोच समझ के रखें जो आप पूरा कर सके, टारगेट छोटा ही रखें, क्योंकि पूरा करने पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और पूरा नहीं करने पे थोड़ी निगेटिविटी आएगी। तो इसलिए अगर आप विल पावर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप टारगेट छोटा रखें, उसको पूरा करें और एंजॉय करें, सेलिब्रेट जरूर करें, फिर आगे दूसरे दिन उससे थोड़ा सा टफ टारगेट रखें। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू। और कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जी, बहुत उठते बहुत हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने हम सब के लिए इतना समय निकाला, आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया। इसलिए मैं आपका बहुत दिल से, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सब के बारे में इतना सोचा और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम सब के लिए दिया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर कोई जी, और किसी को और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही हम सबको जीवन में कुछ सिखाते रहे और हम सब सीख कर जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कार्यक्रम का उद्देश्य, हमारा मकसद पूरा हुआ लगता है कि हम जो चीज़ सीखना चाहते थे आपके द्वारा हमें सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, कैसे हम अपने जीवन के डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, कैसे हमें उठना है, कैसे खाना है, कैसे अपने जीवन में चलना है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हम सबको दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एवं मैं इस कार्यक्रम के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए समय दिया। इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात है। तो एक बार फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपको चाहूँगा कि आप यदि अंतिम कुछ वाणी बोलना चाहते तो आप बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त करें, और मैं आगे एक लोग जो लास्ट बचे हुए बस 10 मिनट बोलकर इस सभा को हम समाप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। तो एक गुरु के सानिध्य में रहें जो आपको गाइड कर सके, जो आपकी गलतियों को सुन सके। गुरु कोई भी हो सकता है, बस ये तो आपको समझ सके। तो एक गुरु के सानिध्य में रहें और जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपकी बातों को समझ सके। धन्यवाद, धन्यवाद शुभम जी। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर धन्यवाद डॉक्टर साहब, से नंबर लेके मुझसे बात कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने हम सबको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।